फ्रेंड, हम सभी जो पढ़ रहे हैं वो आपका महिला सुपरवाइजर एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा है कुछ अंतःस्रावी रोग होते हैं, बीमारियां होती हैं, उनकी खोजकर्ता कौन थे, उन कई सारी दवाइयां हैं, कई सारे टीके हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि इनसे 2-3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते ही हैं। पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित चैप्टर है आपका। तो हमने जो स्लाइड में दिख रहा है इसको कवर कर चुके हैं। इसकी लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूँगी और आप वहाँ से कवर कर लिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस से संबंधित हम कई सारे फैक्ट देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कोरोना वायरस का इतिहास। कोरोना वायरस ऐसा बोला जाता है कि चाइना से इस वायरस को फैला था और कई सारे देशों में वहाँ के लोग आए हुए थे कई चाइना में। तो वहाँ के लोगों जब अपने देश में गए तो वो कोरोना का जो आपका वेक्टर था, जो आपका वायरस है कोरोना वायरस, वो अपने साथ ले गए और उनके देश में भी ये आपका फैलना प्रारंभ हो गया। तो कुछ लोग बोलते हैं कि पशुओं से फैला, कुछ बोलते हैं पक्षियों से फैला, कुछ बोलते हैं सरीसृपों को, इन सभी को भी प्रभावित करता है, इनसे फैला। स्पेशली बोला जाता है कि वुहान से जो चाइना का था वहाँ से इस वायरस का प्रारंभ हुआ था। तो ठीक है, हम जानते हैं अब अल्फा वायरस। अल्फा वायरस क्या होता है कि ये फेलाइन कोरोना वायरस है। अल्फा वायरस क्या है आपका? फेलाइन कोरोना वायरस है। बिल्लियों में पाया जाता है। स्पेशली किस में पाया जाता है? बिल्लियों में पाया जाता है। 6 में से 4 बिल्लियाँ ऐसी पीड़ित पाई गई थी, लेकिन ये व्यक्तियों में नहीं फैला। मतलब ऐसा बोला जा रहा था कि अल्फा वायरस भी इंसानों में फैल रहा है, परंतु ये आपका बिल्लियों तक ही सीमित हुआ था, जिसे फेलाइन कोरोना वायरस बोला गया था। और नेक्स्ट है कैनाइन कोरोना वायरस। इसके कारण से विश्व में सबसे ज़्यादा कुत्ते बीमार हुए थे। जो कैनाइन यानी कैनाइन शब्द हमारा कुत्ते से संबंधित होता है, तो कुत्ते इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। 1971 में जर्मनी में ये कुत्तों में महामारी तक फैल गई थी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट आया था गामा वायरस। गामा वायरस ये मुर्गियों और चूजों से फैलता है। यानी किससे फैलता है? मुर्गियों और चूजे से फैलता है। इसमें आईवीवी और जो है एवियन इन्फेबिशियन ब्रोंकाइटिस वायरस के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसको? गामा वायरस को। तो याद रखना है, गामा वायरस को किस नाम से जाना जाता है? एवियन इन्फेबिशियस या ब्रोंकाइटिस वायरस से जाना जाता है। डेल्टा वायरस ये कोरोना वायरस है, शुअरों की संक्रमित। ऐसा बोलता, जब कोरोना आया था आपने देखा होगा डेल्टा आपका वेक्टर वायरस है, वो अपने आप में परिवर्तन कर रहा है, तो डेल्टा रूप में परिवर्तित हो गया है। तो ये कोरोना वायरस शुअरों से संक्रमित करता है, मैं शुअरों को संक्रमित करता था, इसलिए से डेल्टा वायरस। इसके कारण उनमें से डायरिया हो गया था, किसमें? शुअरों में। नेक्स्ट है बीटा वायरस। बीटा वायरस कोरोना का एक सबसे बड़ा समूह माना जाता है और ये व्यक्तियों में सबसे ज़्यादा प्रभावित, यानी मानव में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था वो बीटा वायरस हुआ था। इससे 2002 में 6 महीने में से 32 देशों में फैल गया था, जिससे 800 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, इसके जो आपके क्या है नाम है, आपके अलग अलग तरीके नाम। जब इसने अपना रूप परिवर्तन किया तो हमने इसमें नाम इसको रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका MRS यानी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। वायरस ऊँटों से व्यक्तियों में आया था। ये किससे आया था? ऊँटों से व्यक्तियों में आया था और इसे क्या बोला गया था आपका? तीसरा वायरस को नोवल कोरोना वायरस कहा गया जाता है। यह वायरस अपने जेनेटिक कोड में 2 दर्जन से ज़्यादा म्यूटेशन के बाद जानलेवा हो गया था। ठीक है, फिर हमारे जो देश में फैला था वो नोवल कोविड-19 जो बोला गया था ना आपका 2020 में 11 फरवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा निर्णय लिया गया कि नोवल जो कोरोना वायरस है वो इसका आधिकारिक नाम कोविड-19 दे दिया गया था। ठीक है, इस वायरस का सबसे पहले 31 दिसंबर 2019 को चाइना में पता चला, परंतु जब भी लोगों को इसको अवेयरनेस नहीं फैलाई कि इस तरह का जो वास्ट कंडीशन हो सकती है जो सभी देशों को नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, कोविड-19 का जो कोविड में को का मतलब, जो कोविड का को का मतलब कोरोना होता है और बी का मतलब क्या होता है? वायरस, और डी का मतलब डिसीज, यानी कोरोना वायरस डिसीज है। ये तात्कालिक 2019 में NCOV एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज नाम दिया गया था। ठीक है, और हमने क्या देखा? अभी कोरोना वायरस के बारे में देख लिया, क्या क्या वेक्टर आए, क्या कौन से वायरस आए और इससे पहले क्या कंडीशन थी, वो सब चीज़ें हमने देख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो टीका यानी टीकाकरण जो प्रोग्राम है आपका चला था, उनके बारे में जानेंगे कि कौन सा टीकाकरण किसके लिए ज़्यादा चला था और कौन से रोगाणुओं के लिए किसकी खोज की गई थी, किस रोगाणु की, रेबीज के टीका की किसने खोज की थी, ये सभी चीज़ें हम जानेंगे।